बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। H&Z प्रॉपर्टी एंड गोल्ड यानी H&Z गोल्ड एंड रियल इस्टेट मेरा चैनल का नाम है, इमरान शरीफ मेरा नाम है। आप लोगों के लिए रोज़ाना एक प्रॉपर्टी पर वीडियो लेकर आता हूँ। मालूमाती होती है, आपको घर भी दिखा रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी जो है वो बता रहे होते हैं। आज का मौजू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मौजू को स्किप नहीं कीजिएगा, कभी आपके काम आएगा। देखें, हम जितने मर्जी चालाक हों, हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं और ये चीज़ें जहन में रहनी चाहिए। इन चीज़ों को रिफ़्रेश कर देना चाहिए। जब हम घर ख़रीदने लगते हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने लगते हैं, कोई लैंड ख़रीदने लगते हैं, तो हम वो क्यों ख़रीदते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है, वो इसलिए शायद हम ख़रीदते हैं भाई, शायद नहीं यकीनन, कि हमारे पैसे को हमने यूटिलाइज करना होता है एक प्रोडक्टिव, एक ऐसी चीज़ में जिसमें दिन ब दिन कीमत बढ़े और हम जो हैं वो सिक्योर हो जाएं। जो बेघर होते हैं वो घर इसलिए ले रहे होते हैं कि वहाँ पर रहें, उनका किराया भी बचे और वो अपने ही घर में, अपनी ही छत के नीचे ज़्यादा महफूज अपने आप को और आराम से रह सकें। होता क्या है कि जब हम घर खरीदने लगते हैं तो हम बहुत सारी बेएहतियातियाँ कर देते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बेएहतियातियाँ तो हम उन लोगों के साथ करते हैं जिनका घर हम खरीद रहे होते हैं और वो हमारे जानने वाले होते हैं। और ज़्यादातर हमारी जो रियल स्टेट जर्नी है उसके अंदर जो केसेस, जो बातें मुझे समझ में आई हैं, मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को बता दूं। तो ज़रा सुनिएगा इसे। सबसे पहले तो आप कोई एक आदमी कह देता है जी ये मेरा घर है, और ये आप या कोई भी प्रॉपर्टी डीलर को आप कहते हैं, वो जाके कहता है जी ये इन साहब का घर है। तो ये आपको पसंद भी आ गया आपको घर। अब आपको आप भाई उससे बयाना कर दें, तो अक्सर आप 1 करोड़ पर 5-10 लाख रुपए बयाना कर ही देते हैं। मुझे ये बताएं, आप क्या उसके मत्थे पे लिखा हुआ है कि ये उसका घर है? सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, आपने उससे कागज़ चेक करने हैं, उसके पेपर्स चेक करने हैं, ठीक है, और उन पेपर्स की कॉपी भी ले लेनी है। उसके बाद आप बयाना कीजिए। बयाने की भी मुकम्मल जो है वो डीड बनवाएं। बयाने की डीड कहलाती है, मुआहिदा कहलाता है। स्टाम्प पेपर पे मुकम्मल लिखा जाता है किस तारीख को दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, कितने में सौदा हुआ है। इवन अगर आपका 1 करोड़ का सौदा हुआ है तो लिखा है मुबलिग 1 करोड़ में सौदा हुआ जिसका निस्फ 50 लाख है। यानी कि इस हद तक क्लियर किया जाता है कि उसमें फॉर्जरी ना हो सके। बड़े गौर से पढ़िएगा। और जो शराइत भी लिखी जाती हैं वो, अच्छा, इसमें एक शर्त का ज़रा जहन में रखिएगा कि जनाब जो रजिस्ट्री के तमाम जो, या आप कह दीजिए ट्रांसफ़र के तमाम तर जो अखराजात हैं वो ख़रीदार खुद करेगा। तो भाई याद रखिएगा, रजिस्ट्री या ट्रांसफ़र के वक्त कुछ ऐसे टैक्सेस भी होते हैं जो सेलर ने देने होते हैं। ये बात ध्यान में है आपके? और वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे गेन टैक्स, ठीक है ना। तो आप खुद सोचिएगा कि आप ये चीज़, सारे अखराजात अगर आपने लिखवा दिए तो कल को ये रफड़ बन सकता है और बने हैं, ठीक है जी। इसको ज़रा जहन में रखिएगा कि आपने बड़े ही तहम्मुल से मुकम्मल वो मुआहिदा पढ़ना है जो आपने लिखवाया है। अच्छा खैर, आपने वो पेपर्स चेक किए और चेक करने के बाद आपने अगर ऐसी लैंड है, एक तो होती है सोसाइटीज़ की, उनकी अपनी ट्रांसफ़र का कुछ तरीका होता है, उधर से आपने सारा उसकी पता किया, उसकी ऑथेंटिसिटी कि ये सही है या नहीं है। अच्छा, जो सौदा अब आप कर रहे हैं उसमें उस बंदे का नाम भी लिखा हुआ है जो मालिक है, तो भाई मालिक से सौदा कीजिए। होता ये है, क्योंकि हमें इस फील्ड में हो गए हैं, काफ़ी साल हो गए हैं, तो
होता यह है कि मालिक कोई और होता है, सौदा करने वाला कोई और होता है, बीच में कोई बयानों की भी गेम होती है, बड़ा रफड़ बन जाता है, बड़े मामलात ख़राब हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपने बयाना दे दिया एक शख्स को, जिसने कहा जी ये मैंने बयाने पे उठाया है, ओके, कितने में उठाया है उसको छोड़ दीजिए, आपको जो पसंद आ रही है कीमत आपने लगाई है और उस पर वो राज़ी है आपको देने के लिए। अब वो कहता है मैंने बयाने पे उठाया हुआ है, मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ मुआहदा करूँगा। आप उसे कहें भाई मुआहदा मैंने करना है मालिक से ही, ठीक है, आपको जो आपकी रकम है वो मिलेगी, ठीक है, लेकिन मुआहदा मुझे अब आप मालिक से कराएंगे, जितने का आपका हुआ है उतने का ही करवा दीजिए, ठीक है, मैं इस तरह आपको नहीं दूंगा। उसकी वजह क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ, एक ने बयाना दिया मालिक को, फ़र्ज़ कर लेते हैं 50 लाख की चीज़ थी, उसने वो 50 लाख में बयाना दे दिया 5 लाख। नेक्स्ट ने उससे 52 लाख में, नेक्स्ट जो अगला उसका था प्रॉपर्टी डीलर, उसने उसे बयाना दे दिया और वो उठा लिया। फिर उससे भी बाद एक छोटी सी चेन बन जाती है और लास्ट में आप एंड यूज़र होते हो, जो कि जेन्युइन क्लाइंट होते हो। फ़र्ज़ करें मालिक जो है वो सिलसिला वो मना कर दे, अब आप क्या करेंगे? बयाने में लिखा तो ज़रूर जाता है कि डबल वापस किया जाएगा, लेकिन सर जी अपना ही बयाना जो अपनी असल रकम है उसको लेना भी बड़ा अजाब बन जाता है। मालिक से करें ताकि आप उस जायदाद पर अगर वो मुकरे तो स्टे ले सकें। ये बात बड़ी पॉइंट की है, आप ये बात समझिएगा। अच्छा खैर, अब आपने बयाना कर दिया, अगर वो ज़रई ज़मीन है या इस तरह दूसरी है तो फिर यकीनन उसमें पटवारी वगैरह, इंतकाल और ये तमाम चीज़ों को आप देख लें, ठीक है। याद रखिएगा कि ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आपने ये देखनी है और उसके बाद आपने बयाना कर दिया, सब कुछ हो गया, अब टाइम सेट करना है। तो ये कोशिश कीजिए कि आप जितनी जल्दी अपने नाम ट्रांसफ़र करा सकते हैं कराए। एक पिंडी में एक प्लाज़ा है जिसके मालिक फौत हो गए थे, लोगों ने रजिस्ट्रियाँ नहीं कराई थी क्योंकि वो बहुत शरीफ आदमी था और वो हो जाएंगी, कोई बात ही नहीं है, रजिस्ट्री पे इतने पैसे लग रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं तो हैं, कब्ज़ा भी है, सब कुछ है। कब्ज़ा तो अभी तक है, रजिस्ट्री नहीं हो सकी, कब्ज़ा तो गया भाड़ में। अब आज इस बात को तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी और बल्कि वो बाहर में निकल गए हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा कि आपने जब मालिक से करते हैं तो इतनी बड़ी रकम के बाद आप कोशिश करें कि आप जितनी जल्दी, देखें अल्लाह ताला के हाथ में है ज़िंदगी मौत, आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जितनी जल्दी अगर आपके पास रकम है, जितनी जल्दी बंदोबस्त कर सकते हैं, आप अपना नाम पे ट्रांसफ़र कराएं, अपने नाम पे रजिस्ट्री कराएं और सेफ हो जाएं, ठीक है। अब जो तीसरी और आखिरी बात ये है वो ये कि देखें अक्सर इस तरह होता है कि आपको वो कहता है कि बयाने के बाद अक्सर कहता है यार मुझे 20 लाख आप और दे दें, तो मैं जब रजिस्ट्री का टाइम होगा तो फिर वो 20 लाख उसमें से डिडक्ट कर दीजिएगा। आप बग़ैर लिखत पढ़त भी दे देती हैं कि चलें ठीक है मैंने आपको दे दिए, ये बाद में रफड़ बनता है। अक्सर ये भी देखा गया है कि आपने बीच में एक और रकम बड़ी दे दी, उसके मांगने पर उसकी डिमांड पर आपने दे दी क्योंकि आपको प्रॉपर्टी बहुत पसंद है और वो आपने लेनी है, तो उसने बीच में कुछ आपसे डिमांड की, आपने उसे वो पैसे पकड़ा दिए और फिर वो आप पीछे पीछे भागेंगे, बस नाके रगड़ेंगे आप। ये बात जहन में रखिएगा। लिहाजा अगर वो भी आप देते हैं तो उसकी भी उसी तरह मुकम्मल जो है वो उसकी भी लिखत पढ़त होनी चाहिए, उसकी भी डीड बननी चाहिए, उसका भी स्टाम्प बनना चाहिए, उसका भी एग्रीमेंट होना चाहिए। ये बात जहन में रखिएगा और तमाम चीज़ें
اس اسٹامپ پیپر میں پھر شامل کی جائیں، انگوٹھا اور دستخط بھی ہوں، ٹھیک، اور وہ اٹیسٹڈ بھی ہو نوٹری پبلک سے۔ اب آتی ہے ٹرانسفر کی باری۔ تو ٹرانسفر بھائی جب تک آپ ٹرانسفر ہو نہ جائے مکمل رقم نہ دیں، ٹرانسفر ہو جائے آپ اس کی کچھ رقم رکی ہوئی ہو وہ آپ اس کو ادا کریں اور اپنے نام کرا لیں۔ یہ تمام چیزوں کو بہت غور سے سننا، بہت غور سے سمجھنا، یہ کوئی معمولی باتیں آپ کو نہیں بتائی ہیں، آپ کے فائدے کے لیے بتائی ہیں۔ اگر ویڈیو کو پسند کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر دیجئے اور آگے شیئر بھی کر دیجئے۔